जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गुरु जी से कनेक्ट हुए। मैं 2024 8 ऑफ मार्च शिवरात्रि से कनेक्ट हुई। उससे पहले मेरे को कुछ नहीं पता था गुरु जी का। मैंने आज तक कोई सत्संग कुछ भी मुझे नहीं पता था कि ऐसे गुरु हैं कुछ भी। तो उससे पहले एक 2 महीने पहले मेरे को एक वीडियो शो हुई थी, कुछ शायद वर्षा वाली। तो ऐसे करके किसी ने वीडियो मेरे यूट्यूब पे आई, तो मैंने उसे प्ले किया जब, तो वो ऐसे करके बोल रहे थे कि साक्षात शिव हैं, ऐसे हैं। तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला संगत जी। तो मैंने सोचा कि ऐसे टाइम में कलयुग इतना है कि ऐसे टाइम में ऐसे हो सकता है कि प्रभु ऐसे बता सकते हैं कि धरती पे हैं, या कुछ भी ऐसे चमत्कार हो सकता है। कुछ गलत भावना नहीं, कुछ बुरा नहीं बोला ना सोचा। तो वैसे ही एक थॉट आई ऐसे, तो मैंने वो उसको ध्यान नहीं दिया और मैंने वो वीडियो आगे कर दी। उसके बाद क्या हुआ, शिवरात्रि से पहले संगत जी, मैं पंजाब से हूँ, मैं पहले बता दूँ। इस टाइम मैं लंदन में हूँ, पंजाब से हूँ, तो इसलिए मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो कुछ वर्ड अगर पंजाबी में भी मेरे हो जाएं तो आप समझ लेना संगत जी। तो ऐसे करके फिर शिवरात्रि थी, तो 8 ऑफ मार्च शिवरात्रि थी। उससे 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि मुझे यूट्यूब पे एकदम से गुरु जी के ही सब वो आने लगी वीडियोस वगैरह। तो मैंने एक आंटी का सत्संग सुना, जिसमें वो आंटी जी बोल रहे थे कि ऐसे करके मेरे हाथ बहुत ऐसे करके हार्ड थे। तो वो बहुत रो रो के उन्होंने ऐसे बताया कि ऐसे करके मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया और मेरे आज हाथ ठीक है। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, मेरा बेटा है, उसकी आयु 13 वर्ष है। तो उसके पता नहीं क्या हुआ, पहले वो सब कुछ ठीक था, एकदम से उसके हाथ और पाँव इतने ज़्यादा हार्ड होने लग गए। तो मुझे बहुत चिंता रहती, जब मैं रात को भी सोती, साथ मेरे सोता, तो मैं उसके हाथ पकड़ती, तो मुझे बहुत रोना आता कि इसके हाथ पैर को क्या हो रहा था। संगत जी, आप मैं आपको बता नहीं सकती, पत्थर की तरह उसके हाथ थे। जैसे वो टच भी करता, नॉर्मल भी हम लोगों को लगाता, तो हमको बहुत ज़्यादा पेन होती कि जैसे पता नहीं किसी ने क्या मार दिया हो हमारे। तो मैंने जब वो सत्संग सुना, तो मन ही मन मैंने भी अरदास की कि गुरुजी, अगर ये सच है, ऐसा आप करते हो, तो मेरे बच्चे की उससे पहले मैंने सुना था कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए। तो मैंने मैंने कहा गुरुजी, मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं माँ हूँ,
मैं अपने बच्चे के लिए किसी से भी मांग सकती हूँ, तो मेरे बच्चे को आप ठीक कर दो, उसके हाथ ऐसे हो रखे हैं, तो आप ठीक कर दो, आप कर सकते हो। तो ऐसे करके मैंने फरियाद लगाई। उसके बाद उसके बाद मतलब कि फरियाद लगा के मैं फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद शिवरात्रि थी, तो एक दिन पहले वीरवार को, थर्सडे को मैं फ़ास्ट करती हूँ। तो मैं फ़ास्ट करना था मेरे को। फ्राइडे को शिवरात्रि थी, थर्सडे को भी मेरा फ़ास्ट था। तो शिवरात्रि का भी मेरे को व्रत करना था और उससे पहले भी मेरा व्रत था। तो मैंने व्रत किया, तो मैंने येलो ट्रैक सूट डाल रखा था। तो मैंने तो 2-3 दिन पहले से मेरी लगन लग गई गुरुजी से। तो ऐसे-ऐसे करके मैं सत्संग देखी जा रही थी, तो मैं ऐसे ही करके कनेक्ट हो गई गुरुजी से बहुत ज़्यादा। तो मैं रात को अपने बेटे को बोलती हूँ कि बेटा, मेरे को प्लीज़ आप एक स्वरूप निकाल दोगे, प्रिंट आउट कर दोगे? तो उसने बोला, हाँ मम्मा, मैं निकाल देता हूँ। तो उसको उसने एक उसके बाद मेरे को नहीं पता था ऐसे कि आप ऐसे नहीं रख सकते स्वरूप, कि आप खरीदने, चलो मैंने खरीदा तो नहीं, लेकिन घर में ही मैंने प्रिंट आउट कर दिया। तो मैंने वो रख लिया माथा टेकने के लिए अपने मंदिर में। तो जब वो मेरा बेटा निकालने लगा, तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ संगत जी, उसकी जो इंक थी वो कुछ भी, वो गुरुजी पूरा जब वो प्रिंट आउट निकाल रहा था, पूरी पिक्चर वो ब्लैक एंड वाइट में आ रही थी। 3 बार उसने किया, तीनों बार स्वरूप ब्लैक एंड वाइट आ रहे थे। तो इंक उसकी प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, जबकि और कुछ निकाल रहे थे वो काम कर रही थी। तो जब मेरे बेटे ने निकाला कि मम्मी, गुरुजी का जो स्वरूप है ऐसा ही निकल रहा है बार बार, कि पता नहीं। तो फिर मैंने हंस के गुरुजी का स्वरूप पकड़ा और बोला कि ठीक है, गुरुजी की मर्जी होगी, तो शायद हो सकता है गुरुजी ऐसे ही आना चाहते हों। तो मैंने हंस के अपने बेटे को बोला कि हो सकता है हमारी ज़िंदगी में भी कोई रंग नहीं है, तो गुरुजी भी ऐसे ही आना चाहते होंगे हमारी लाइफ में। तो हंस के ऐसे ही बोला, संगत जी, ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ नहीं है, लंदन में हूँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, घर में आपके कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप बहुत दुखी हो, पैसे से खुशी नहीं आप पा सकते हो और सब कुछ पा सकते हो। तो ऐसे करके मैंने स्वरूप अपने मंदिर में रख दिया और मैंने थर्सडे को फास्ट किया। तो गुरुजी से मैंने अरदास लगाई। जब मैंने जोत लगाई संगत जी, तो मैं 2-3 घंटे बहुत रोई, गुरुजी के पास इतना रोई, पता नहीं संगत जी क्यों रोई, लेकिन बहुत रोई। और गुरुजी से बस यही बात बोल रही थी बार बार कि गुरुजी, आपने मुझे मुझे अपने चरणों में लगाने में इतनी देर क्यों कर दी, क्यों लगाई आपने इतनी देर। तो ऐसे करके मैं जब जोत की, तो मैंने हमारे जैसे ऊपर रूम में मंदिर है बना हुआ। तो आपको पता ही है लंदन में घर छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो रूम में ही मैंने ऊपर मंदिर बना रखा है छोटा सा, वहीं लगाई। तो जब मैं जोत बत्ती करके सारा करके मैं अकेली थी घर में, मैं नीचे गई, तो मैंने येलो कलर का ट्रैक सूट पहन रखा था। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं नीचे गई तो मेरे गार्डन में येलो कलर की बटरफ्लाई, मैंने आज तक, मेरे को 2.5 साल हो गए लंदन में, मैंने बटरफ्लाई कभी नहीं देखी। इवन कि मैंने 2-3 महीने पहले अपने अंकल जी को बोला कि यहाँ पे इतने फ्लावर हैं, इतने फ्लावर हैं। तब गुरुजी का मैंने कोई सत्संग नहीं सुना था, कुछ भी नहीं सुना था कि बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे इतने फ्लावर्स हैं, तो यहाँ पे बटरफ्लाई नहीं होती? मैंने तो कभी नहीं देखी यहाँ पे बटरफ्लाई, मेरे को 2.5 साल हो गए यहाँ पे। तो मेरे को मेरे अंकल जी ने बोला, हाँ होती है, लेकिन वो गर्मियों में होगी, तो जब मौसम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सर्दी है तो आ जाएंगी। तो मैंने बोला, मैंने तो 2 गर्मी यहाँ पे देख ली, लेकिन मैंने बटरफ्लाई नहीं देखी यहाँ पे। तो जब मैं जोत करके नीचे आई, येलो कलर की बटरफ्लाई, मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना आया देख के, मैंने पहली बार ही देखी। तो मैंने बोला, गुरुजी आप ही हो, आप ही हो गुरुजी। तो मैंने दर्शन किए और अपना सिर झुकाया, और जो मेरा बैग का डोर था मैंने ओपन कर दिया और बोला, गुरुजी आपका ही घर है, आप आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। तो मैं ऊपर आई फटाफट से कि ऊपर से देखूं कि कहाँ पे है वो। तो मैंने विंडो ओपन की ऊपर रूम की जाके। तो मैं बहुत देर तक देखती रही,
तो जब देखती रही तो कुछ नहीं था, तो फिर मैं जोत के आगे बैठ के आके रोने लगी मंदिर में कि आपने दर्शन भी दिए तो कुछ टाइम के लिए, तो शुक्राना भगवान कि आपने मेरे को दर्शन दिए। तो मेरा विश्वास इतना पक्का हो गया कि हाँ आप हो, आप देखते हो, आपको सब कुछ पता है भगवान। तो फिर क्या हुआ, तो फिर जोत के आगे फिर मैं बैठ गई। तो पहले से ही मैं तो बहुत रो रही थी, तो मैं फिर जब मैंने जोत के अंदर देखा, संगत जी इतनी बड़ी बटरफ्लाई मेरी जोत के अंदर, मैंने पिक्चर भी क्लिक की, वीडियो भी शूट की। तो जब मैंने देखा जो, तो मेरे को फिर रोना आया, गुरुजी मैं तो आपको बाहर ढूंढ रही हूँ, आप तो अंदर हो, मैं तो बाहर कब से खड़ी देख रही हूँ कि गुरुजी आप कहाँ चले गए। तो संगत जी मुझे माफ करना संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो मेरे मन में ख्याल आया कि हाँ कि मैं ठीक है कि गुरुजी की कहते हैं ये ब्लेसिंग होती है, तो मैं ये क्या करूँगी, जो जो फ्लावर है जोत में जो बटरफ्लाई रूप में फ्लावर बना है, मैं इसको उतार के रख लूँगी ब्लेसिंग के तौर पे। जब मुझे ये ख्याल आया, तो थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ, बैठी थोड़ा ध्यान लगाया, फिर उसके बाद मैं उठी, तो मैंने देखा जोत में कुछ भी नहीं था। तो मैंने एकदम से मैंने वीडियो शूट भी किया, सब कुछ था तो, लेकिन कहाँ चली गई। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, शुक्राना गुरुजी आपने मेरे को दर्शन देने के लिए ही आप आए थे, आप बताने आए थे कि आपको आप यहीं हो, आप कहीं नहीं गए। तो फिर मेरे बेटे की मैंने आपको बात बताई, तो ऐसे करके फिर मैंने ऐसे सत्संग सुनती रही, तो बोला कि ऐसे कि आप वो लोटा ब्लास्ट कराते हैं कि ऐसे ऐसे करके, तो मेरे को घर में ही पड़ा था, तो मैंने वैसे ही कर दिया कि गुरुजी आप सबके वहाँ तो मैं नहीं जा सकती आपके मंदिर में दिल्ली में, तो मैं तो यहाँ हूँ, तो आप यही कर दो, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो मेरे गले में भी थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी नहीं बहुत ही दिक्कत थी, मेरे को पता है मेरे को क्या प्रॉब्लम थी। तो मेरे को मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरा बच्चा छोटा है, कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। संगत जी मुझे माफ करना। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने क्या बोला, गुरुजी आप सबके लोटे ब्लेस्ड करते हो, सबको ठीक करते हो, तो जो भी हम हमारे परिवार में कुछ भी दुख बीमारी कुछ भी है, ठीक कर दो सबको। तो अपने चरणों से हमको लगाओ, जो भी घर में नेगेटिविटी है कुछ भी है, तो आप उसको ख़त्म कर दो गुरुजी, सबकी झोलियाँ आप भरते हो, सबकी सुनते हो गुरुजी। तो ऐसे करके मैंने लोटा रखा, तो उसका जल मैं अपने बच्चे को देने लगी, नहाने के पानी में भी डालने लगी, उसको देने भी लगी और खुद भी लेने लगी। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा तो 80% गला ठीक हो चुका है। मुझे पता था मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मेरे मुंह से ब्लड जाता था, मुझे पता था मेरे गुरुजी ने मेरे को ठीक कर रखा है। 80% मैं ठीक हो चुकी हूँ संगत जी, और 50% मेरा बेटा ठीक हो चुका है। गुरुजी मुझे माफ करना संगत जी। तो मेरे को पता है हमको प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने हमको लाइफ ब्लेस्ड की है। तो मेरा बेटा भी अब 50% ठीक है। मेरे बेटा जब भी स्कूल से आता था बोलता था, मम्मी मेरे जो भी फ्रेंड हैं वो बोलते हैं तेरे हाथ ऐसे क्यों हैं, क्योंकि पैरों में तो शू डाले होते हैं, तो बोलता मम्मी वो हमेशा मेरे को बोलते हैं तेरे हाथ ऐसे ऐसे क्यों है। मैंने बोला गुरुजी आपसे मांगना तो नहीं चाहिए, मैंने अपने गले का कुछ नहीं बोला संगत जी गुरुजी को, पर गुरुजी सब जानते हैं। तो मेरे बेटे को ठीक कर दिया मेरे गुरुजी ने। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं सत्संग सुनती रही, तो मैं अमृत वेला में भी उठती रही, मैं पाठ करती रही सब कुछ। तो क्या हुआ, मेरे को जोत में भी जो दर्शन देने लगे, जोत में इतना नूर, इतना मतलब कि लाइट, तो निगाह नहीं उस पे आप टिका सकते थे। तो एक सत्संग मैंने सुना, एक आंटी जी बोल रहे थे कि गुरुजी मोर रूप में भी दर्शन देते हैं, तो मोर में भी है। तो मैंने सोचा कि लंदन में मोर कहाँ आएंगे, कि गुरुजी कि आप
कि मैं सत्संग सुनती हूँ ऐसे कि मैंने मेरी सोच ही थी, रात को ही सुना मैंने कि मोर यहाँ तो नहीं हो सकते, हाँ जू में आप चले जाओ तो हो सकता है कि मोर आप देख लो, तो वैसे तो नहीं हो सकते यहाँ पे। तो क्या हुआ, दूसरे दिन मेरे अंकल जी की अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल की, तो वो मेरे को बोले चलोगे मेरे साथ, तो आते हुए कुछ शॉपिंग कर लेंगे, तो कुछ ले लेना अगर तेरे को चाहिए तो मैं वैसे जाती नहीं, तो मैं झट से बोली हाँ हाँ मेरे को चलना है, मैं चलती हूँ। आप वहाँ पहले हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ पे जाके आइस का इनका था थोड़ा टेस्ट वगैरह, तो वहाँ पे गए। उसके बाद जब मॉल में हम गए, एक रास्ते में ही पड़ता है, तो वहाँ पे गए, तो अभी पार्किंग में गाड़ी काफ़ी दूर थी, पार्किंग 1 किलोमीटर के करीब होगी, पार्किंग काफ़ी दूर थी, मॉल काफ़ी आगे था। तो उसका मॉल का डोर खुला था, तो डोर खुला था, अभी ये गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग में देख रहे थे जगह, तो मेरी एकदम से नज़र पड़ी कि सामने 2 मोर है टॉयज़ के रूप में। तो उस मॉल में उसमें काफ़ी स्टोन लगे हुए हैं, काफ़ी शाइन कर रहा है, वो जैसे अपनी तरफ खींच रहे हैं वो मोर। तो मैं गाड़ी में बैठी हूँ, बहुत दूर से मैंने देख लिया, मेरी एकदम नज़र पहले उन पर ही पड़ी। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, आप मेरे को ना वो मोर है सामने, मेरे को देखने हैं, मैंने कुछ नहीं कहा कि मेरे को लेने हैं या कुछ भी है। तो ये बोले तेरे को कहाँ पे दिख गए मोर यहाँ पे, तो मैंने बोला वो देखो, इन्होंने अभी पार्किंग इनको मिली नहीं थी, काफ़ी दूर थी। तो मैं गाड़ी से उतरी, तो मैं मॉल की तरफ चल पड़ी, जब मैं उसके पास गई थोड़ा करीब जाके देखा, तो सच में मोर थे बहुत सुंदर से, तो जोड़े के रूप में। तो जब मैं गई तो मैंने वहाँ पे बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने तो वैसे ही इस रात को बोला था कि लंदन में कहाँ मोर होंगे या कुछ भी है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अंदर गई, तो अंकल जी को भी पार्किंग दूर लगा के उसको उनको टाइम लगना था आने को। तो मैं अंदर गई, तो होटल पे वहाँ पे एक ब्रिटिश गर्ल थी, तो तो उनका स्टोर रूम जो ऊपर था मॉल के ऊपर। तो मैंने अभी कुछ भी देखा नहीं कि मैं इसको मैं बाय करूँगी या कुछ भी है। तो मैं ऐसे घूमने लगी, मॉल में अंदर चली गई, तो मैं अपने हस्बैंड की वेट कर रही थी, तो इनको कॉल आ गई, तो ये बाहर ही खड़े थे। तो उतनी देर में क्या हुआ संगत जी, वो जो लड़की थी वहाँ पे काम करती, तो ऊपर से एक और बड़ा सा मोर उस वो लेके आ गई, उसने दोनों के साथ एक और रख दिया। तो मैं बड़ी हैरान कि जैसे उसको पता ही था, वो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रही थी, जैसे उसको पता ही था कि ये मोर ही लेने आई है या देखने आई है कुछ भी। तो मैं मन ही मन गुरु जी का शुक्राना करती रही। तो मैंने अपने हस्बैंड को इशारा किया कि आप अंदर आ जाओ। तो वो बोले क्या हुआ, मैंने बोला मेरे को ना ये मोर ना लेना है। तो बोले लेने हैं, मैंने बोला बोला अच्छा एक लेना है, 30 पाउंड का एक लगा हुआ था, मैंने बोला नहीं मेरे को तो 2 लेने हैं। तो संगत जी इन्होंने मेरे को कार्ड पकड़ाया, तो बोला कि हाँ चलो ठीक है आप ले लो। तो मैं वो मोर लेके ना, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश, तो मेरी एक सोच थी कि लंदन में मैं कहाँ मोर यहाँ पे थोड़ी ना हो सकते हैं, तो गुरुजी ने मेरे घर में जोड़ा भेज दिया, इतने सुंदर, मैं फोटो भी शेयर करूंगी। तो ऐसे करके संगत जी, अगर मेरे से कुछ भी ज़्यादा या कम बोला जाए, बोल दिया जाए, तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अपने चरणों से कभी दूर मत करना गुरु जी। पहले ही हमने बहुत टाइम आपसे दूर रहे हैं, अब और नहीं गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भी मेरे को सत्संग में गलती हो गई तो क्षमा करना संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।